हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम हरे धनिए, पुदीने और हरी मिर्चों की चटनी को 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। वैसे तो आपने YouTube पे बहुत सारे मेथड देखे होंगे कि कैसे आप इन चटनियों को सेव कर सकते हैं, मगर आज की रेसिपी में मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी। आप 15 से 20 मिनट में इस रेसिपी को तैयार कर सकेंगे और पूरे महीने के लिए आप इस चटनी को स्टोर कर सकेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपकी चटनी का कलर जो है वो भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने जो पुदीना है उसके पत्ते उतार लिए हैं। उसके बाद मैंने जो हरा धनिया है उसकी अरेंजमेंट की, क्योंकि आपको पता ही है कि हरा धनिया जब मार्केट से आता है तो इसकी अरेंजमेंट जो है वो आगे पीछे होती है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले हरे धनिया की अरेंजमेंट को ठीक किया। ठीक है। उसके बाद मैंने मोटा मोटा इसको काट लिया। ठीक है। अगर आप यहाँ पे चाहें कि आप अपने हरे धनिए को बारीक काटना चाहते हैं तो आप इसको बारीक भी काट सकते हैं, मगर मैंने इसको थोड़ा सा मोटा ही काटा है। ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि मैं चूँकि इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करूँगी तो इसलिए ये मोटा भी चलेगा। हरे धनिए को काटने के बाद हम इसको पुदीने वाली टोकरी में ही ऐड कर लेंगे। ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम मिर्चें जो हैं उनको काट लेंगे। मिर्चों को काटने के बाद हम क्या करेंगे, हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। ठीक है। अगर आप हरे धनिए को जो है वो पहले वॉश कर लेते हैं तो उसके बाद उसको काटना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। तो पुदीने और हरे धनिए को वॉश करने के बाद हम क्या करेंगे, हम एक ब्लेंडर लेंगे और इन तमाम चीज़ों को इस ब्लेंडर में डालेंगे। ठीक है। आपने ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है, क्योंकि अगर हम ब्लेंडर में पानी ऐड नहीं करेंगे, चाहे आप इसमें 2 घूंट पानी ऐड करें, तो आपने यहाँ पे पानी को ऐड ज़रूर करना है, क्योंकि पानी के बगैर हमारी मशीन जो है वो पुदीने और धनिए को ब्लेंड नहीं करेगी। इसी तरह हम तमाम धनिए और पुदीने को ब्लेंड करते जाएंगे और साइड में रखे एक बाउल में इस चटनी को डालते जाएंगे। 1 बाय 1 करके हम तमाम चटनी तैयार कर लेंगे और चटनी को हम क्या करेंगे, हम एक बाउल में अलहदा कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मोटा मोटा गूदा है वो ऊपर आ चुका है और पानी नीचे रह चुका है। उसकी वजह ये है कि चूँकि मैंने जब से चटनी बनाई है मैंने इसको हिलाया नहीं है, मैंने वैसे ही मशीन से सारी की सारी चटनी जो है वो प्लेट में डाल दी थी। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला। चाट मसाला जो है वो मैंने 1 चाय की चम्मच इस्तेमाल किया है। मेरे पास छोटा चाय का चम्मच है, आप बड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें डाला है नमक। नमक जो है ये सोडियम क्लोराइड है। ठीक है। ये हमारे वाटर के साथ बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है या हमारी जो चटनी है वो ख़राब नहीं होती, वो प्रिजर्व हो जाती है। ठीक है। आप यहाँ पे नींबू भी डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे नींबू नहीं डाला। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम चटनी में नींबू डालें तो जब हम दही में वो चटनी ऐड करते हैं तो वो खाने में अच्छा टेस्ट नहीं आता, क्योंकि जो नींबू है वो चटनी के अंदर जितनी देर तक स्टोर रहेंगे वो कड़वे होते जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए जब भी आपने चटनी को बना के स्टोर करना है आपने इसमें नींबू ऐड नहीं करना। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी चटनी जो है वो बारीक हो चुकी है। अब मैं चटनी को अच्छे तरीके से फेंट लूँगी ताकि हर चीज़ जो है वो इक्वल हो जाए। ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे वो आप देख सकते हैं। अब मैं इसको एक जग में डालूँगी। ठीक है। तो मैंने सारी जो चटनी थी वो आइस क्यूब ट्रे में डाल दी है और इनको मैंने चम्मच की मदद से थोड़ा सेटल भी कर लिया है। दूसरी तरफ जो मेरी बकिया चटनी रह चुकी थी मैं उसको एक डिब्बी में फिल करूँगी और डिब्बी को भी फ्रिज में प्रिजर्व करने के लिए रख दूँगी। अब ये जो डिब्बी है ये रमज़ान के 5 या 6 दिन में बाआसानी जो है उसको चला सकूँगी। ठीक है। जो बाकी की चटनी है उसको मैंने क्या करना है वो मैं आपको अब दिखाती हूँ कि वो किस कदर जो है वो अच्छे तरीके से जम चुकी है। ठीक है। तो देखिए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरी तरफ मेरी आइस क्यूब्स जो थी जिनमें मैंने चटनी को ऐड किया था वो बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व हो चुकी हैं, ये सारी की सारी जम चुकी हैं। अब मैं क्या करूँगी, इनको एक बॉक्स में डालूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसको किसी भी
शॉपर में डाल के आप इसको अपने फ्रिज में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से मेरी जो चटनी है वो जम चुकी है। अब मैंने जब भी रमज़ान में चटनी बनानी होगी तो मैं एक इस्तेमाल करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।